नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं कालपुरुष कुंडली। कुंडली के सभी भावों में उनके निर्धारित स्वामियों की संख्या लिखी हुई है। लग्न में 1 नंबर मंगल, 2 नंबर दूसरे स्थान में शुक्र, 7वें स्थान में 7 नंबर शुक्र। इसी तरह से प्रत्येक संख्या का एक स्वामी ग्रह निर्धारित किया गया है, अर्थात प्रत्येक भाव का कालपुरुष कुंडली के अंदर एक स्वामी बताया गया है। दोस्तों, प्रत्येक भाव से जीवन के किसी न किसी अंग का चित्रण किया जाता है, या ये कहा जाए कि प्रत्येक भाव हमारे जीवन के किसी न किसी विशेष पार्ट को दर्शाता है। कोई जीवन ऐसा नहीं है या कोई जन्म ऐसा नहीं है जिसमें हमारे सामने समस्याएं ना आई हों, क्योंकि इंसान जब जब अपने जीवन में कुछ काम करेगा उसके सामने निश्चित तौर से किसी न किसी तरह की समस्याएं उसके सामने आएंगी ही आएंगी, और उसके सितारे, उसके प्लैनेट्स क्या क्या दर्शाते हैं कि उसके सामने किस तरह की समस्याएं आएंगी। न जाने कितने जीवन हम अब तक जी चुके हैं, कितने जन्म हम अब तक ले चुके हैं। प्रत्येक जन्म में जो हमारी जन्म कुंडली बनती है वो यही कुंडली बनती है, और केवल फर्क उसमें इतना होता है कि लग्न में 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है, और हमारे लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह यहां पर हो सकता है। उसी तरह से हमारे धन स्थान का स्वामी भी कोई दूसरा ग्रह हो सकता है। पूरी कुंडली के स्वामियों के नंबर बदल सकते हैं, या पूरी कुंडली में स्वामी अलग अलग भावों के अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम विचार करते हैं कि हमारे पिछले जन्म के बकाया कर्म कौन से हैं, और कौन सी हैं वो चुनौतियां जो इस जीवन में निश्चित तौर पर हमारे सामने आएंगी। आज इस चीज को डिकोड करेंगे और आपको इतने आसान और सरल तरीके से इस मुद्दे को, इस सब्जेक्ट को प्रस्तुत करेंगे कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपका इस चीज से जुड़ा सभी प्रकार का भ्रम दूर हो सकेगा। दोस्तों, सभी जानते हैं कि ये कालपुरुष कुंडली है। कुंडली का 6ठा भाव हमारी समस्याओं का, परेशानियों का, संघर्षों का, ऋण का और शत्रुओं का कहा गया है, या ये कहा जाए कि ये भाव हमारी ड्यूटीज का, नौकरी का भाव है। दोस्तों, इस भाव में 6 नंबर राशि ही, 6 नंबर संख्या ही क्यों लिखी है? क्योंकि ज्योतिष विशेषज्ञों द्वारा, ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा इस भाव को 6ठा भाव कहा गया है। तो स्वाभाविक तौर पर जब यहां पर ये 6ठा भाव है तो यहां पर 6 नंबर ही होगा। कालपुरुष कुंडली के अनुसार 6 नंबर अर्थात कन्या राशि। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुंडली में 6 नंबर का मतलब ये है कि ये 6 नंबर हमारी ड्यूटीज को, हमारी परेशानियों को, हमारी चुनौतियों को, पिछले जन्म के बकाया कर्मों को, या कुछ भी आप कह लें, उसे दर्शाता है। अब दोस्तों, समझते हैं कि किस तरह की वो स्थिति रही है, या किस तरह के वो पिछले जन्म के हमारे कर्म रहे हैं जिनको हम नहीं सुलझा पाए, और हमें जिन्हें इस जन्म में सुलझाने का प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, ये इस चीज को ध्यान में रखिए, ये 6 नंबर आपका परेशानियों का, संघर्षों का और आपकी ड्यूटीज का नंबर है। तो इस जन्म में आपको किस भाव से जुड़ी पिछले जन्म की परेशानियों को सुधारना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं
यदि ये 6 नंबर आपके लग्न में लिखा हुआ है, अर्थात आपका कन्या लग्न है, यदि आपके लग्न में 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में निश्चित तौर से सुधार करना पड़ेगा, जो आप पिछले जन्म में भी नहीं कर पाए। आप अपने पर्सनैलिटी की, अपने व्यक्तित्व की कमियों की वजह से आप पिछले जन्म के अपने कर्मों को ठीक तरह से नहीं कर पाए, आपको करना पड़ेगा। पिछले जन्म में आपका फोकस था, आपकी एकाग्रता थी, वो भंग थी, आपका फोकस डिफोकस थे आप। तो अगर यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी आपकी समस्याओं के भाव में, जो कालपुरुष कुंडली के समस्याओं के भाव का जो नंबर निर्धारित किया गया है 6 नंबर, यदि आपके लग्न में लिखा हुआ है तो ये आप तय मान करके चले कि आपको पिछले जन्म की ये हिदायत दी जाती है कि आप पिछले जन्म में अपने कर्म, अपनी जो आपकी डिस्टरबेंस थी, आपकी पर्सनैलिटी की डिस्टर्बेंस थी, आपका व्यवहार था, आपका व्यक्तित्व था, आपको इस जन्म में उस चीज को सुधारने के लिए 6 नंबर आपको यहां दिया गया है। इसी तरह से यदि 6 नंबर आपकी कुंडली में यहां पर लिखा हुआ है, आपका सिंह लग्न है, 5 नंबर लग्न है, 6 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो ये आप तय मान करके चलें कि पिछले जन्म में आपको अपने कुटुंब से संबंधित या धन से संबंधित या आपको अपनी वाणी से संबंधित परेशानियां रही हैं। आप उस दायित्व को पूरा नहीं कर पाए हैं, चाहे वो आपके कुटुंब के संबंधित दायित्व हो, चाहे वो आपके धन से संबंधित दायित्व हो, चाहे वो आपको आपकी वाणी की डिस्टरबेंस की वजह से आपके लाइबिलिटीज आपकी अधूरी रह गई हों, आपके काम अधूरे रह गए हों, जिन्हें आप ठीक से नहीं निभा पाए हों। इसी तरह से यदि आपका कर्क लग्न है और 6 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि आपका 6 नंबर यहां पर लिखा हुआ आपको ये शो करता है कि आप अपने पराक्रम में आपके कमी थी पिछले जन्म में या पिछले जन्मों में, क्योंकि इस जन्म की परेशानियां भी जो हमारी रह जाएंगी, जो हम इस जन्म में पूरी नहीं कर पाएंगे, वो भी 6 नंबर में ऐड होती चली जाएंगी। नेक्स्ट जन्म में जो भी हमारा नेक्स्ट जन्म होगा, वहां जो भी हमारी जन्म कुंडली होगी, उसमें जहां 6 नंबर लिखा होगा, उसमें वर्तमान जीवन की समस्याओं का भी समावेश होगा। इसी तरह से दोस्तों, यदि कर्क लग्न की कुंडली है और 6 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो हमारे पराक्रम में निश्चित तौर से पिछले जन्म में परेशानियां थी। हम अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे रहे थे, या हम अपने भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, हम अपने ये कहा जाए कि अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति हम उतने वफादार नहीं थे, या हम जो हमारा दायित्व उन लोगों के प्रति बनता था वो हमने ठीक से नहीं निभाया है। तो उसका सुधार हमको इस जीवन में निश्चित तौर से करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब यदि आपका मिथुन लग्न है, 3 नंबर लग्न है, 6 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो ये 6 नंबर जब यहां आ जाएगा तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये यहां पर अपनी माताजी और अपने सुखों के लिए आपको इस जीवन में आगे बढ़कर काम करना है। आपके सुखों से संबंधित आप पिछले जन्म में प्रयास करते रहे हैं। अपनी माताजी से संबंधित आपके, चाहे तो आपके संबंध खराब थे पिछले जन्म में अपनी माताजी के साथ, या आप अपनी माताजी के लिए कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए थे, तो इसलिए ये 6 नंबर आपको यहाँ पर लिखा हुआ शो होता है। ये शो करता है कि आपको अपनी माताजी के लिए या माताजी से संबंधित या माताजी के साथ अपने व्यवहार को ठीक ठाक रखना होगा, उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करना होगा इस जन्म में, और अपने सुखों के प्रति आपको निश्चित तौर से सजग रहना होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली वृष लग्न की है और वृष लग्न की जन्म कुंडली में 6 नंबर यहां आ जाता है, यदि यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो आप ये मान करके आपको चलना चाहिए कि आपकी कुंडली
ये शो करती है आपको कि आपकी संतान के प्रति, आप अपने शिक्षा के प्रति, आप अपने निर्णयों के प्रति, अपने धन के प्रति, जनता के धन के प्रति आप ठीक से निर्णय नहीं कर पाए, आप न्याय उनके साथ नहीं कर पाए हैं। आपको अपने इष्ट के प्रति सजग नहीं रहे हैं। आपको इस भाव से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं उनमें से किसी भी कारक तत्व में आपके कमी रही है, तो आपको यहाँ पर इस जन्म में इस भाव से जुड़े जितने भी कारक तत्व हैं उनको सजगता से निभाना पड़ेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेष लग्न की कुंडली में 6 नंबर यहाँ आ जाता है, तो सीधी सी बात यहाँ पर ये दिखाई देती है कि आपको अपने शत्रुओं के प्रति, अपनी बीमारियों के प्रति, अपने ऋण कर्जे के प्रति, आपको अपनी ऐसी सभी चीजों के प्रति जो आपके विरोध में हो, या आपको अपनी ड्यूटी नौकरी के प्रति सजग रहने की आवश्यकता थी, पहले भी थी और अब भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मीन लग्न है, 12 नंबर लग्न है, तो यहां पर आ जाता है 6 नंबर। अर्थात आप अपने कारोबार के प्रति, आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपने पार्टनर्स के प्रति निष्ठावान नहीं थे। आपको उनके प्रति, आप उनके साथ आपके संबंध ठीक नहीं थे, या ये कहा जाए कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए थे, तो वो बकाया कर्म या वो जो आपकी गलतियां थी वो आपको इस जन्म में यहाँ पर 6 नंबर होने के कारण सुधारने की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा वर्तमान जीवन में जो यहाँ लिखा हुआ है उस नंबर की जो परेशानियां हमारी मृत्यु के साथ, इस भाव की जो चीजें बच जाएंगी, इस भाव की जो परेशानियां बच जाएंगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी। वो परेशानियां भी अगले जन्म में हमको 6 नंबर के साथ देखने को मिलेंगी जो वर्तमान जीवन में इस भाव के साथ है। इसी तरह से दोस्तों, यदि 11 नंबर हमारा लग्न है, कुंभ लग्न है, तो 6 नंबर यहां पर आ जाता है। अर्थात आप अपनी साधनाओं के प्रति, आप अपने जिसे कहा जाए पैतृक संपत्तियों के प्रति, आप अपने कुटुंब के प्रति, या ये कहा जाए कि इस भाव से जुड़े जितने भी कारकत्व हैं उनसे संबंधित आपको पिछले जीवन में आप न्याय नहीं करके आए हैं। आपको ध्यान देना चाहिए। आप पिछले जन्म में ट्रांसफॉर्मेशन, अपने बदलाव की तरफ जाना चाहते थे लेकिन आप नहीं जा सके हैं। यदि यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है तो यू मस्ट गो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए। साथ ही यदि आपकी मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली में 6 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो आप अपने धर्म के प्रति, आप अपने जिसे कहा जाए कि उच्च शिक्षा के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने धर्म स्थानों के प्रति आप निष्ठावान नहीं थे। आपको इस जन्म में यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ मिला है, तो आपको निश्चित तौर से उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए और उस बकाया कर्म को आगे बढ़ाकर, या ये कहा जाए कि उस पर फुल स्टॉप लगाकर आने वाली परेशानियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब यदि आपकी धनु लग्न की कुंडली है और 6 नंबर यहां लिखा हुआ है, तो सीधा सा मतलब है कि आप अपने पिता के प्रति, आप अपने कार्यस्थल के प्रति, कार्य क्षेत्र के प्रति आप निश्चित तौर से निष्ठावान नहीं थे। आपको इस जन्म में इन सभी कारकत्वों से के साथ ठीक से निर्वाह करके, आपको अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करके अपने पेंडिंग कर्मा को पूरा करना पड़ेगा और करना चाहिए। यदि आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है 8 नंबर, तो 6 नंबर आपका यहां आ जाएगा। अर्थात
आप अपने बड़े भाई बहनों के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने ये कहा जाए कि लाभ के प्रति आप प्रॉपर निष्ठावान नहीं थे, या ये कहा जाए कि आपने अपने लाभ का सही इस्तेमाल नहीं किया, या ये कहा जाए कि जितना लाभ आप अर्जित करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए, तो इसलिए 6 नंबर आपको यहाँ लिखा हुआ मिला है। आपको निश्चित तौर से ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इस जीवन में अपने बड़े बड़े भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आर्थिक लाभ और अपने दैनिक नियमित आमदनी के साथ आपको न्याय करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात आपका तुला लग्न है, तो यहां पर 6 नंबर आपको साफ बताता है कि आप अपने विदेशी संबंधों के साथ, अर्थात विदेशों में काम करने वाले कुछ लोग थे या दूरस्थ स्थानों के कुछ लोग थे जिनके साथ आप अपने व्यवहार को, अपने कारोबार को ठीक से नहीं निभा पाए हैं, तो ये आपको इस जन्म में इस चीज को सुधार करने की तरफ आपको जाना है। अर्थात आपको अपने ऐसे स्थान जहां पर के अपने जीवन को एक आयाम दिया जाता है, या कहा जाए कि आप अपने मोक्ष के प्रति आप सजग नहीं थे, आपको किसी आश्रम के प्रति कोई दायित्व आपका था वो आप ठीक से नहीं निभा सके हो, या ये कहा जाए कि आप अपनी मोक्ष से संबंधित गतिविधियों में लिप्त थे, उनको आप ठीक से नहीं कर सके हो, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर लिखा हुआ मिला है। आपको इस जन्म में उस परेशानी से दूर होने के लिए या उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए आपको उन्हें ठीक से निभाना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गए कि जो हमारे 6 नंबर के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के, पिछले जन्म ही नहीं पिछले कई जन्मों के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न जाने हमें कितने कितने जन्म अब तक मिल चुके हैं, तो सभी जन्मों के जो बकाया कर्म होते हैं वो 6 नंबर में ऐड होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, 6 नंबर जिस भाव में भी है वो हमारे पेंडिंग कर्मा को दिखाता है कि हमारे बकाया कर्म किस चीज से संबंधित रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्तमान जीवन में इस 6 नंबर के बारे में, कि वर्तमान जीवन में ये 6 नंबर हमें क्या शो करता है। देखिए दोस्तों, जो भी ग्रह शुभ अशुभ इस भाव में होता है उसका प्रभाव तो निश्चित तौर से इस 6ठे भाव पे पड़ता है, और इस 6ठे भाव को अपने हिसाब से अपनी ऊर्जा भी देने का या अपनी ऊर्जा से संचालित करने का प्रयास करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं उन 12 नंबर्स की जो यहां पर होते हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर आपका यहां लिखा हुआ है, तो आपको वर्तमान जीवन में, जो आपका वर्तमान जीवन है, आपकी वर्तमान जीवन का मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि प्रेजेंट लाइफ जो आप वर्तमान में जी रहे हैं, इस जीवन में आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार की जबरदस्त गुंजाइश है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने की जरूरत है। यदि आपका 2 नंबर इस स्थान में लिखा हुआ है, 2 नंबर यदि इस स्थान में है, तो आपको अपनी धन संबंधी, अपनी कुटुंब संबंधी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। धन संबंधी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। ये 2 नंबर धन से जुड़ा हुआ नंबर है। ये नंबर यदि यहां आ जाएगा 6ठे भाव में, तो आपको आपका धन समस्या में हो सकता है। आपके कुटुंब, आपकी वाणी से जुड़ी आपको कोई ना कोई समस्या आपके सामने, उसका साइड इफेक्ट आपके सामने आ सकता है। यदि 3 नंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो आपको अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, अपने पराक्रम से किसी प्रकार की शिकायत हो सकती है। यदि ये 4 नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो निश्चित मानिए कि आपकी माताजी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं अच्छे न हो, ऐसी संभावना बनती है।
आने वाले समय में आपके अपनी माताजी के साथ संबंधों में खराब खटास आ जाए, खराब हो जाए, तो ये संभावना यहाँ 4 नंबर लिखा हो तो बताता है। आपके वाहन, आपके प्रॉपर्टीज, आपके सुखों में प्रॉब्लम आने की संभावना दर्शाता है 4 नंबर यदि यहाँ लिखा होता है। इसी तरह से दोस्तों यदि ये 5 नंबर यहां लिखा हुआ है तो निश्चित ये मान करके चलें कि आपको आपकी संतान से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। संतान के कैरियर में भी आपको उठापटक देखने को मिल सकती है। आपके प्रेम संबंधों में भी आपको उठापटक देखने को मिल सकती है। यदि आपकी कुंडली में 6 नंबर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि आपको अपने शत्रुओं, अपने ड्यूटीज, अपनी नौकरी, अपने रोगों के प्रति, अपने कर्जे के प्रति आपको परेशानियां आ सकती हैं। आपको सजग रहने की यहाँ पर जरूरत है। अब यदि ये 7 नंबर यहां लिखा हुआ है तो आपको आपके पार्टनर के साथ, आपके दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ, आपके वैवाहिक जीवन में, उसके अलावा आपको आपके कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक राशि यदि काल पुरुष कुंडली में निर्धारित की गई है तो उसके पीछे ईश्वर की कोई योजना है। ज्योतिष विद्वानों ने यदि प्रत्येक राशि को किसी भाव का स्वामी बनाया है तो उसके पीछे एक सोची समझी कोई कैलकुलेशन है। यदि ये 8 नंबर यहां पर लिखा हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब आपको ये समझना चाहिए कि आपकी कोई साधना ही वर्तमान जीवन में, आपका कोई गुप्त रोग, गुप्त समस्या ही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। यदि ये 9 नंबर आपका यहां लिखा हुआ है तो आपका कोई गुरु, आपका कोई धर्म स्थान, धर्म के प्रति आपका आचरण, आपका स्टेटमेंट किसी धर्म के प्रति आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है यदि 9 नंबर यहां लिखा हुआ है। यदि यहां पर ये 10 नंबर आपका यहां पर लिखा हुआ है तो आपके कार्यक्षेत्र में परेशानियों को दिखाता है। आपके फादर के साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आपके फादर के साथ आपके संबंधों के अलावा आपके फादर का स्वास्थ्य भी डिस्टरबेंस की तरफ जाता दिखाई देता है। यदि आपका ये 11 नंबर यहां पर लिखा हुआ है तो आपके आर्थिक लाभ, आपकी नियमित आमदनी इफेक्टेड हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से सबकी कुंडली में हो, लेकिन ऐसी संभावनाएं बताई गई हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि इस तरह की परेशानियां होती हैं। देखिए, केवल एक भाव की संख्या का दूसरे भाव में होना ये कुछ एक सांकेतिक इसका इशारा है, संकेत है। अब यदि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यहां पर होता है, 12 नंबर लिखा होता है कुंडली के 6ठे भाव में, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको अपने विदेशी संबंधों के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या आपको किसी आश्रम के थ्रू या किसी ऐसी सरकार के थ्रू दंड का सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जो नंबर्स होते हैं हमारी जन्म कुंडली के अंदर, जो सभी नंबर्स होते हैं, ये केवल भाव के नंबर नहीं है। ये हमारे एक एक नंबर के पीछे उसका पूरा हिसाब किताब लगाकर उसको वो नंबर दिया गया है। यदि इस भाव में 6 नंबर कहा गया है तो सीधी सी बात है कि हमारी परेशानियों को दिखाता है 6 नंबर। यदि इस भाव को 7 नंबर दिया गया है तो इसका मतलब है कि हमारे कारोबार को या कारोबारी पार्टनर्स को या हमारे पार्टनर्स को, दाम्पत्य जीवन के जीवन साथी को 7 नंबर से देखा जाता है।
तो दोस्तों ये है हमारे पुराने जन्म की, पिछले जन्म की या पिछले कई जन्मों की कहानी और हमारे वर्तमान जीवन की चेतावनियां और परेशानी। दोस्तों यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।